ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल का 24वें सूक्त का चौथा मंत्र। तन्त्वा शोचिष्ठदीदिवे शुम्नाय नूनमीमहि सखिभ्यः। हे शोचिष्ठ, ज्योति स्वरूप व पवित्र स्वरूप, पवित्र करने वाले परमात्मन, दीदिवः प्रकाशमान, तम त्वा उस सर्वत्र प्रसिद्ध आपके, शुम्नाय अपने सुख के लिए, सखिभ्यः मित्रों के लिए, नूनम अवश्य, ईमहे याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो बताया गया इस मंत्र में, हे प्रकाश स्वरूप, प्रकाश देने वाले पतित पावन जगदीश्वर, आपसे अपने और अपने मित्रों और बांधवों के सुख के लिए प्रार्थना करते हैं। हम सब आपके प्यारे पुत्र आपकी भक्ति में तत्पर होते हुए लोक और परलोक में सदा सुखी रहें। हम पर ऐसी कृपा करो। हे परमात्मन, हम पर ऐसी कृपा करो कि हम आपकी स्तुति प्रार्थना करते हुए, आपके सानिध्य में रहते हुए लोक और परलोक में सदा सुखी रहें। और स्वयं के लिए नहीं, अपने मित्र और बंधु बांधवों से ही। तो यहाँ पर चर्चा आई है कि हम अपने मित्रों के साथ और बंधु बांधवों के साथ आपकी स्तुति प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम पर ऐसी कृपा करो कि हम सब आपकी को आपसे प्रेरणा पा करके अपने इस जीवन को, इस लोक को और परलोक को सुखी बना सकें। ऐसी कृपा हम पर कर दीजिए। तो यहाँ पर मित्र की बात आई है, तो वेद कहता है कहीं ऐसा न हो कि कोई ये समझे कि भाई ये अपने मित्रों के लिए बात की है, बाकी औरों के लिए नहीं। नहीं, यहाँ पर वेद कहता है मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्त, कि मैं संपूर्ण संसार को मित्र की दृष्टि से देखूं। तो जब हम समस्त भूमंडल को मित्र की दृष्टि से देखते हैं, भूमंडल के प्राणियों को, तो फिर यहाँ पर इस मंत्र के माध्यम से चर्चा की गई है कि हम अपने मित्रों और बंधुओं सहित, यानी सभी के साथ, सभी को साथ लेते हुए, सभी की संरक्षण में रहते हुए, हम जो है आपके प्यारे पुत्र, आपकी भक्ति में तत्पर होते हुए, हे प्रभु, हम आपका ही आश्रय लेते हैं, आपकी ही शरण में आते हैं। आपकी ही भक्ति करते हुए हम अपने जीवन को सुखी कर सकें, सफल कर सकें, इस लोक और परलोक में सदा सुखी रहें। ये प्रार्थना इस मंत्र में की गई है कि हम स्वयं नहीं, देखो जितने भी मत पंथ मजहब है, बाकी सब हैं, वो सब केवल अपने अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, दूसरे के हित के लिए नहीं। हाँ, यदि जो उनके सानिध्य में चले जाए, उनके मजहब में चले जाए, उनके मत पंथ में चले जाए, तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन यदि उनके मत पंथ से अलग है तो उसके लिए कोई प्रार्थना उनके पास नहीं है। और यहाँ पर वेद सर्वस्व सबके लिए प्रार्थना कर रहा है कि हम सबके साथ जो है सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। हे प्रभु, हम आपका सानिध्य प्राप्त करते हुए, आपकी शरणागत होते हुए, आपकी भक्ति और प्रार्थना करते हुए हमें इस लोक और परलोक में सुखी बनाएं। अर्थात हम इस जीवन में भी सुख प्राप्त करें और अगला जो जीवन मिले
उसमें भी हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। तो इसके लिए इसी जीवन को सुधारना होगा। जब हम इस जीवन को सुधारेंगे, इस जीवन को बनाएंगे, तो हमारा अगला जीवन भी सार्थक होगा। इस जीवन में हम उन्नतमय काम करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए जब हम चलेंगे तो स्वतः ही हमारा अगला जीवन सुधर जाएगा। यदि हमारा इस जीवन ही निरर्थक हो गया, बेकार हो गया, हम इस जीवन में कोई सुकर्म नहीं कर रहे हैं, गलत कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ये जीवन तो बर्बाद होगा ही होगा, अगला जीवन भी दुखदायी मिलेगा। तो इसलिए ये मंत्र कह रहा है कि प्रभु, हम आपकी ही भक्ति करते हुए इस लोक यानी इस जीवन को, परलोक दूसरे जीवन को सुखी बना सकें, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें, ऐसी प्रेरणा, ऐसी कृपा हम पर परमपिता परमात्मन हम पर कीजिए। तो इस लोक को सुखी बनाने के लिए हम आज से, अभी से, जब भी हम समझें उसी समय से अपने जीवन को अच्छे कार्य पर लगाने के लिए प्रेरित करें, सुकर्म करें, किसी के साथ वैमनस्य न रखें, प्रत्येक प्राणी के साथ हम मित्र का भाव बना करके रखें और उसकी मंगल कामना के लिए प्रार्थना करें। तो ये हमारा ये मंत्र हमें उपदेशित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि हम यदि जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर के चलें। मित्रस्य और बंधु बांधव यानी सभी को साथ लेकर के चलें हम, और सबके जीवन के लिए, सबकी उन्नतता के लिए, सबके हित के लिए जो है कार्य करें। तभी हम इस जीवन का सुख का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस मंत्र के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न करें, अर्थात सबके साथ मित्रता का व्यवहार करते हुए, सबको साथ लेकर चलते हुए इस जीवन को सफल और श्रेष्ठ बनाने का कार्य करें परमपिता परमात्मा की भक्ति के द्वारा। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। ओम शांति।